बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस विद यू वर्कशीट नंबर 8 which is shared by the Directorate of Education, GNCT of Delhi, for the class 6 students. The worksheet is on mathematics subject. The worksheet will be shared among the student on 20th October 2020. Before starting the worksheet, you have to write your name and your class's name on the space provided. The topic of the today worksheet is to know numbers estimation. So we will estimate the calculation, the concept of estimating sum. What is the concept of estimating sum and estimating difference, which is given below. Mrs. Devsena goes to the market with 2000 only to purchase some gifts for her kids. मिसिज देवसेना मार्केट जाती है, उनके पास 2000 रुपये है जिससे उनको कुछ उपहार खरीदने हैं अपने बच्चों के लिए. Cost of two gifts which she liked were rupees 1175 and 449 rupees. So जो उन्होंने दो उपहार पसंद किए उनका जो मूल्य है वो है 1175 रुपये और 449 रुपये. डू यू थिंक दैट मिसिज देवसेना हैज़ इनफ मनी टू परचेज दीज टू गिफ्ट्स. क्या आप जानते हो कि मिसिज देवसेना के पास पर्याप्त पैसा है इन दोनों उपहार को खरीदने के लिए. देखिए बच्चों, हमें अब क्या करना है, इन दोनों जो अमाउंट है यानी मूल्य है 1175, वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज़ और 449. अगर हम इसको राउंड अप करते हैं अब 200 तो ये 1200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400. तो 12 + 4 1600 विच इज़ लेस देन 2000. तो यहाँ पर 2000 से लेस है, बिल्कुल ठीक है. अब इसी तरह से इन्होंने आगे बताया देयर इज अरमेंदर एंड कटप्पा. दिस टू पर्सन try to estimate the total cost of the following ways. They actually try to find the total cost by following estimate method. The cost of first gift is 1175. It's rounded off up to 1000, then we will get 1200. अप टू 100 देन वी विल गेट द अमाउंट 1200. अप टू 100 कैसे निकला देखिए बच्चों, 1175 यूनिट 10 तो अप टू 100 है, तो 100 से पहले 75 है विच विल बी कन्वर्ट टू नेक्स्ट 100. तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट 100 करने पर 1200. ठीक है. ठीक इसी तरह से 449 देखिए, unit 10 and 100, so 49 which is less than 50, then we will remove these two number and the answer is 400. So after adding these two number we will get 1600. 1600 is the estimated cost of gift. This is the solution by Amrinder for estimation cost of gift. Now comes to solution done by Katappa. He is doing rounding off up to 1000. So after rounding off 1175 up to 1000, then we will get unit 10 100 1000. So after 1000 these 175 we will check it is less than 500 or more than 500. It is less than 500, then we will remove these the estimated value. Estimated cost for the first gift is 1000. I have written here, and same way 449 unit 10 100 and 1000 पे 0 है, तो क्या होगा बच्चों 449 which is less than 500. Now we will remove this, the answer is 0. So after adding 100 to 0 we will get 100. So after matching these solution we will find out the solution done by Amrinder is exact. Okay, now read out the worksheet. Would you round off 200 as done by Amrinder or round off 2000 as done by Katappa? क्या आप
जो 100 का राउंड ऑफ किया है उसके साथ हो, या जिन्होंने 1000 का किया है। थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, इसको सोचो, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और व्हाट्सएप पे साझा कीजिए। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है, एस्टिमेट शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। जो एस्टिमेट है वो क्या होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो रिजिड रूल बट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। कोई ऐसे रिजिड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, परंतु जो एक्यूरेसी है वो नियर बाय होनी चाहिए। हाउ क्विकली एस्टिमेटेड एक्सटाइमेशन इज नीडेड, कि कितना जल्दी सॉल्यूशन निकल पाए। तो ये क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है टू एस्टिमेट द नंबर। Therefore, we may conclude that estimation done by Amrinder is more accurately estimated, as this is more reasonable and more logical. So, हमने जो अमरिंदर का अभी उन्होंने जो एस्टिमेशन दिखाया था वो हमें बिल्कुल स्टिक लगा, मोर एक्यूरेट है, ठीक है। नाउ एस्टिमेटिंग सम एंड एस्टिमेटिंग डिफरेंस, यहाँ पे टू एग्जाम्पल्स है एस्टिमेटिंग सम के और एस्टिमेटिंग डिफरेंस के। इनको वन बाय वन रीड करते हैं। क्वेश्चन 1, एस्टिमेट 18,891 एंड 4,201, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है, तो थाउजेंड पे राउंड ऑफ करेंगे तो 18,891 क्या हो जाएगा, 19,000। देखिए अभी हुआ कैसे, देखिए बच्चों, 18891। सो 1000 पे करना है, तो 1000 के बाद जो नंबर है शुड बी मोर देन 500 और लेस देन 500। तो दिस इज द मोर देन 500, नाम वी विल रीच आउट टू 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19,000। ठीक है बच्चों। इन ए सेम वे द अनदर नंबर 4201, then 201 is less than 500, the answer is 4,000. So after estimating two thousands we will get 23,000 after adding 19,000 in 4,000. Now comes to question number 2, estimate 429 plus 8691. So this is a round of 200. तो 429 यूनिट टेंस 100, तो 429 है, 29 इज लेस देन 50, देन वी विल रिमूव दिस, द आंसर इज 400. इन द सेम वे 4691, सो 91 इज मोर देन इज लेस देन मोर देन 50, देन आंसर इज 8700. तो 8700, तो आफ्टर एडिंग दिस टू नंबर वी विल गेट 9100. सो दिस इज द एस्टिमेटेड सम. In the same way there is a estimating difference. So डिफरेंस में हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बाकी प्रोसेस और कैलकुलेशन सेम है। एस्टिमेटिंग डिफरेंस, द क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट 9,876 माइनस 6,789 रुपीज़। सो हम इसको 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं सबसे पहले। तो 1000 पे क्या होगा, 9876 है बच्चों, यूनिट टेंस 100 थाउजेंड्स, तो 876 है, मोर देन 500, तो क्या हो जाएगा 9,009, यानी सॉरी 9 की जगह हो जाएगा 10,000। ठीक है। इन द सेम वे 6789, तो 789 इज मोर देन 500, देन आंसर इज 7000। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 10,000 ऑन 7000, ये क्या एस्टिमेटेड राउंड ऑफ है। अब 10 में 7 गए 3 क्या हुआ, एस्टिमेटेड डिफरेंस। ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं है, ये एस्टिमेटेड डिफरेंस है। ना कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट 90,476 माइनस 10,241, यानी राउंड ऑफ यहाँ पर 100 में करना है। तो बच्चों जैसे ही 100 पे राउंड ऑफ करते हैं, तो देखिए 90476 है, तो 100 पे करते हैं तो 100 पे तो इतना ही है।
और 76 इज़ मोर देन 50, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 90500 इसका एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी। देखिए 90500 है ना। ठीक इसी तरह से 10,241 है, 41 को इज लेस देन 50 तो ये हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10,200 10,200। देखिए अब 90,500 में से 10,200 को माइनस करते तो आंसर क्या आएगा 80,300। ये क्या एस्टिमेटेड डिफरेंस है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि ये तो इन्होंने बता दिया कि एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। अब आप 100 पे निकाल रहे हो, 1000 पे निकाल रहे हो, तो एक्यूरेट कौन सा होता है और एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये अभी आपने वर्कशीट में इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। अभी इन्होंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए। एस्टिमेटेड सम के लिए 3 क्वेश्चन है और एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए 3 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एस्टिमेटेड सम किसका निकालना है, 841 में 181 को ऐड करना है। तो अगर हम 100 तक राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, 1000 पे नहीं जाना 100 पे जाना है, तो यहाँ देखिए 841 है, ठीक है ना। 100 में 41 होता है, 41 इज लेस देन 50, तो हम क्या करेंगे 800 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 800 क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 100। ठीक इसी तरह से 181 का आ जाएगा 200। 200 कैसे है, देखिए 181 है, यूनिट टेंस 100, तो 100 में देखिए 81 आ गया, ठीक है ना। 81 विच इज़ मोर देन 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 100 तक जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 200। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब 800 में 200 को अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1000। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सम का एस्टिमेशन। अब दूसरे का देखिए बच्चों 2400 प्लस 6891। अब इनको आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो एस्टिमेशन करके जोड़ना है। 2400 ठीक है क्योंकि सैकड़े में है और 00 पहले लगा हुआ है, तो क्या होगा 2400 100 में राउंड ऑफ ये हो गया। ऐसे 6891 है, इसका 100 में क्या होगा 91 को आगे चला जाएगा, तो क्या जो 6900, ठीक है ना। अब दोनों का आपस में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9300। ये क्या आ गया एस्टिमेटेड सम आ गया पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का। ठीक इसी तरह से पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है एस्टिमेटेड सम 9875 प्लस 5478। अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 100 पे तो 9875 का क्या आ जाएगा बच्चों, यानी 9900। समझ में आ गया होगा अब तो। ऐसे ही 5478 का क्या हो जाएगा, यानी 5500, ठीक है ना। अब दोनों का आपस में ऐड कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 15400। ठीक है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। पहले का तीसरा हो गया बच्चों, हमने एडिशन करना तो एडिशन यहाँ करके देख चुके हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 एस्टिमेट डिफरेंस, यानी 8299 माइनस 5000। अब यहाँ पे ऐड नहीं करना, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। प्रोसेस वही है, सबसे पहले आपको राउंड ऑफ करना है 100 तक, तो 8299 पे क्या हो जाएगा, यानी 8300, बिल्कुल ठीक है। 5000 फिक्स है, तो 8300 में 5000 माइनस करेगा तो क्या आएगा 3300। ठीक है ना। ये था डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 टाइम 9 है, उसमें से 5421 को माइनस करना है। राउंड ऑफ कितना है 100 का, तो देखिए 99 क्या हो जाएगा 10,000। वैसे ही 5421 का क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 5400। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 10,000 में 5400 को माइनस करते तो आ जाएगा 4600। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे थर्ड है, थर्ड में देखिए 2541 में से 524 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2541 है बच्चों, राउंड ऑफ 100 तक है,
फॉर 1 विच इज़ लेस देन 50 तो क्या आ जाएगा 2500, बिल्कुल ठीक है। ऐसे 5 to 4 में 24 विच इज़ लेस देन 50 तो क्या आ जाएगा 500, तो यहाँ 2500 में से 500 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 2000। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हो गया। तो बच्चों आज की वर्कशीट में जो कि वर्कशीट गणित विषय पर थी, मैथ की थी, तो ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।